अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है स्किन केयर मिथ्स के ऊपर। मिथ्स इस तरह की चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल एक जो ना पुराने ज़माने से कुछ चीज़ें चलती हुई आ रही होती है, जैसे कि काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो कुछ बुरा हो जाएगा, रात के टाइम पे घर में झाड़ू नहीं देना वरना पता नहीं रिस्क ख़त्म हो जाते हैं। इससे की जो सो कॉल्ड चीज़ें होती है ना, इनको हम कहते हैं मिथ्स वगैरह। ठीक है, तो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ और आने वाले वक्तों में वो कुछ स्किन केयर मिथ्स होंगी कि जिनके बारे में कहा कुछ पुरानी चलती हुई आ रही होती है, लेकिन जिनका हकीकत से कोई दूर दूर तक ताल्लुक वास्ता नहीं होता। अब पहली चीज़ ये है कि ऑयली स्किन डज नॉट नीड मॉइस्चराइज़र। देखें, ऐसा हमेशा कहा जाता है कि सिर्फ ड्राई स्किन वालों को मॉइस्चराइज़र लोशन वगैरह लगानी चाहिए, ऑयली स्किन वालों का ऐसा कोई सीन नहीं होता, लेकिन ये गलत है। देखिए, जो ऑयली स्किन होती है ना, वो उसके चेहरे पे मॉइस्चराइज़र तो नहीं होता ना, उसके चेहरे पे वो ऑयल होता है जो आपकी स्किन का बॉडी का ऑयल होता है, और वो अगर आप क्लीन ना करो और उसको एज अ मॉइस्चराइज़र समझते रहो कि भाई नहीं ये ठीक है हमारी स्किन पे होना चाहिए, तो वो बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह बनाता रहता है, जिससे आपको एक्नी, पिंपल्स और बहुत सी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ऑयली स्किन को भी मॉइस्चराइज़र, एक अच्छे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है। काइंडली अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइज़र कभी आपने इग्नोर नहीं करना। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है, दूसरा आई पॉइंट है, वो है ओनली ड्राई स्किन एजेस। इसका मतलब है कहने का कि हमें हमेशा ये हमने सुना है कि जिनकी ड्राई स्किन होती है ना, उनके चेहरे पे ही रिंकल्स वगैरह आते रहते हैं, मतलब बुढ़ापे की वजह से होती है ना छाइयाँ और ये रिंकल्स वगैरह हो जाना, ऑयली स्किन पे नहीं आते होते। ऐसा नहीं होता हमेशा। देखिए, ड्राई स्किन पे ज़्यादा आते होते हैं, बट इट डजंट मीन कि ऑयली स्किन पे ऐसा नहीं होता। वक्त के साथ साथ बुढ़ापा आपके चेहरे पे नुमाया होता है, और खासतौर पर अगर आप अपनी स्किन की केयर नहीं करते। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि ड्राई स्किन पे थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। ऑयली एक्नी प्रोन ठीक है, उसके अपने नुकसान होते हैं, उस पर एक्नी ज़्यादा आते रहते हैं, पिंपल्स वगैरह ब्रेकआउट ज़्यादा होता रहता है, बट इट डजंट मीन कि उस पर कभी रिंकल्स नहीं हो सकते। उस पर भी हो सकते हैं, उस पर भी बुढ़ापा आ सकता है। तो ये भी एक मिथ है कि सिर्फ जो है ना ड्राई स्किन वालों को रिंकल्स का मसला होता रहता है। रिंकल्स का मसला किसी भी टाइम किसी भी स्टेज पे आपको हो सकता है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आर ऑलवेज सेफ। पता नहीं, मैंने बहुत सी जगह पे ये बात सुनी है कि कहा जाता है कि यार केमिकल्स वगैरह तुम लोग यूज़ करते हो इसलिए तुम लोग की स्किन तबाह बर्बाद हो जाती है, हम तो नींबू शायद लगा लगा के गोरे चट्टे हो गए, हमारे कोई मसले शसले नहीं होते। ऐसा नहीं होता यार, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हमेशा सेफ नहीं होते। मैंने बहुत जगह सुना कि कुछ लोग लेमन बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं, मुल्तानी मिट्टी के पेस्ट वगैरह में हनी पे। देखिए, अपनी अपनी स्किन टाइप होती है, कभी कभार लेमन बहुत बहुत ही ज़्यादा बुरा आपके लिए इफेक्ट कर सकता है, हर दफ़ा लेमन अच्छा नहीं होता। कुछ लोगों को शायद सूट नहीं करता। अब एलोवेरा कितनी अच्छी चीज़ है, कितनी ज़्यादा अच्छी है, मतलब आपके ज़ख्म उससे हील हो जाते हैं, चेहरे पे एक्नी मार्क्स, मेरे स्कार्स उसके इतने अच्छे उसने हील किए एलोवेरा ने। मतलब ऑर्गेनिक एलोवेरा की बात करी है तो वो भी नेचुरल सी चीज़, लेकिन मेरी खालों को बिल्कुल सूट नहीं करता। उनकी ड्राई स्किन है, और वो, मैं ये नहीं कह रही कि एलोवेरा ड्राई स्किन वालों को सूट नहीं करता, ठीक है, बट उनको, क्योंकि उनकी स्किन को वो है तो नेचुरल, लेकिन वो मेरी खालों को बिल्कुल सूट नहीं करेगा। वो जब भी लगाती है उनकी स्किन डिस्टर्ब हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं होता कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हमेशा सेफ़ होते हैं और हर किसी के लिए सेफ़ होते हैं, अपनी स्किन टाइप होती है। तो किसी को मैंने एक दफ़ा देखा कि मैंने ना मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट लगा के दिया उसको। अब मैं हैरान थी कि मुल्तानी मिट्टी जैसा पेस्ट भी उसको सूट नहीं कर रहा था, क्योंकि उसमें मैंने हल्दी मिलाई हुई थी और उसको हल्दी से इरिटेशन थी। उसने मुझे बाद में बताया कि यार तुम्हें पता है, मैं शायद तुम्हें बताना भूल गई कि मुझे हल्दी सूट नहीं करती। अब हल्दी भी नेचुरल है, लेकिन उसको सूट नहीं की। तो ये जो आप टोटके घरेलू देख रहे होते हैं ना, हर टोटके को मुंह पे लगाने मत लग जाया करेंगे, नींबू शहद और ये सारा कुछ ऐसा मत किया करें। एक रिसर्च कर लिया करो और अपनी स्किन टाइप के हिसाब से चला करें। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ 400 लोगों को सूट करी है वो आपको भी सूट करे। मैंने अपनी खाला वाली स्टोरी सुनाई ना कि एलोवेरा एक बेस्ट हीलर है, वोन्स वगैरह को हील करता है, बट मेरी खालों को वो सूट नहीं करता था। एनी हाउ, फोर्थ पे चलते हैं। अब आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स वर्क बेटर। ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभार लोकल प्रोडक्ट्स और मुनासिब कीमत में मिलने वाले प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। देखो, मैंने यार ऐसे ऐसे फेस वॉशेस भी यूज़ किए जो मैंने तकरीबन 5000 के भी ख़रीदे होंगे। यूके के कुछ ब्रांड्स वगैरह हैं और मैंने लिए, अच्छे हैं प्रोडक्ट, लेकिन मैंने बहुत लोकल वाले फेस वॉशेस भी यूज़ किए हैं, हिमालय के भी यूज़ किए हैं, और वो यकीन करो जितना अच्छा मेरे पे ये वर्क करता है। मैं एक बात बोलूँ ना कि अब तक मुझे इससे अच्छा कोई फेस वॉश लगा नहीं, लेकिन मैंने बड़े यूज़ किए, लॉरियल के यूज़ किए, पॉन्ड्स के आगे पीछे सारे यूज़ किए, पर मुझे सबसे अच्छा हिमालय का सूट करता है और ये मुझे सबसे ज़्यादा सस्ता पड़ता है। अब देखो ना, कीमत कभी भी मैटर नहीं करती है, मैटर ये करता है कि उसमें की इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं जो आपकी स्किन को कितना अच्छा इफेक्ट देते हैं। याद रखना, ये कभी भी नहीं होता लोग शो ऑफ कर रहे होते कि देखो हमने इतना महंगा स्किन केयर रखा हुआ है, हमने इतनी महंगी कॉस्मेटिक वगैरह हमने रखे हुए हैं। ऐसा ये ज़रूरी नहीं होता कि महंगा भी हो तो अच्छा भी हो, ठीक है। क्वालिटी मैटर करती है चीज़ की, ये नहीं मैटर करता कि वो कितनी कीमत उसकी है। कभी कभार जो चीज़
ख़ासतौर पे हमारा ये मसला होता है कि हम लोग कहते हैं कि यार हम कोरियन स्किन केयर यूज़ करेंगे तो हम लोग और अच्छे लगने लगेंगे, हम यूके के यूज़ करेंगे, इटली के यूज़ करेंगे, यूएसए के। तो ऐसा नहीं होता। पाकिस्तानी भी कुछ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं और वो बहुत मुनासिब कीमत पर है। तो प्लीज़ आप उनको भी ट्राई किया करें। ये नहीं मैटर करता कि एक्सपेंसिव होना प्रोडक्ट का हमेशा के लिए ज़रूरी है, तभी वो आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा। कभी कभार जो लोकल होते हैं वो एक्सपेंसिव से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। हालांकि अब देखिए हिमालय लोकल प्रोडक्ट, इसको हम मतलब इंडिया का है ना ये गेस, तो ये किस्म का लोकल है। मुझे तो इतना महंगा नहीं पड़ता, ये कितने का पड़ जाता है, 350-400 का पड़ जाता है। बनस्बत इनके जो मैंने ये यूज़ किए हैं मुझे कि ज़्यादा सूट करता है। और सही गनी के मैंने कुछ यूज़ किए थे फेस वॉश, वो मुझे बड़े अच्छे फ़र्क, को नेचुरल के मुझे काफ़ी अच्छा उनका असर हुआ। और 2-3 और हैं। अच्छा, आयशा का एक ब्रांड है, उसका मैंने एक फ़ेस वॉश यूज़ किया था एक टाइम पे, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम एग्जैक्टली, बट उसका भी अच्छा था। आयशा उमर का उसका पेज होगा, आप लोगों को वेबसाइट उसकी वो मिल जाएगी। तो उसमें मैंने बाकी चीज़ें तो ट्राई नहीं की, बट उसका फेस वॉश बहुत अच्छा था। थोड़ा सा एक्सपेंसिव था बट कंपैरेटिवली इनके ये 5000, 7000, 50 वाले के तो बहुत ही अच्छा था वो। तो आप लोग लोकल प्रोडक्ट्स और ये जो थोड़े मुनासिब कीमत के होते हैं, बजट फ्रेंडली, प्लीज़ वो लाजमी ट्राई करें। अपनी स्किन पे इतना खर्चा मत किया करें, ठीक है। मैंने किया है ना, मैं आप लोगों को ये चीज़ सिखा रही हूँ कि हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ ही आपकी स्किन को एक अच्छा इफेक्ट देगी। आप नेचुरल वे से चलें। मैंने आपसे एक वीडियो में पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि जो लोग पागल हो रहे थे 10 स्टेप कोरियन स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर करके पागल हो रहे थे, फिर भी वहीं के वहीं खड़े होते हैं। 2-4 चीज़ें मेन अगर आप लोग रोज़ सुबह और शाम लगा लो, वो भी इनफ होती हैं यार। इतना जलील होने की ज़रूरत नहीं होती स्किन पे, ना इतना खर्चा करने की ज़रूरत होती है। अच्छा जी, जो हमारी अगली चीज़ है वो है एक्नी हैपन्स बिकॉज योर फेस इज़ डर्टी। देखो यार, ये कहा जाता है हमेशा कि जब भी एक्नी होती है तो कहा जाता है क्योंकि तुम्हारा चेहरा साफ़ नहीं है, ऑयली एक्नी, आई मीन ऑयली स्किन है तुम्हारी, ऑयल निकलता रहता है इसकी वजह से, या तुम मुंह नहीं प्रॉपर धोते होगे, मुंह नहीं वॉश करती होगी, तो इस वजह से हमेशा तुम्हें ना एक्नी हो जाती है। ऐसा नहीं होता। देखो एक्नी में बहुत सी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। हमारी डाइट, हम लोग क्या खा रहे हैं, हम लोग कैसे खाना खा रहे हैं, जिसमें शुगरी आइटम्स हो जाते हैं, स्पाइसी हो जाते हैं, ये चीज़ें भी हमारी डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। डिहाइड्रेशन, अगर हम पानी नहीं पीते तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। ये चीज़ एक्नी को पक्का ट्रिगर करती है। मैं इस पे ना तुम लोग को 200% कह रही हूँ, मेरे साथ बहुत होता है। पानी पीती रहती थी, ठीक रहती थी, पानी छोड़ देती थी ना, स्किन केयर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था मेरे पे, कोई 1-2 दाने कम हो जाते थे मेरे। एनी हाउ, अच्छा, डाइट, हार्मोन्स की वजह से भी, हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब हैं, पीरियड्स के मसले चल रहे हैं, हार्मोनल एक्नी जो आपको होते रहते हैं उसकी समटाइम उस वजह से भी हो रहते हैं। पुअर स्लीप की वजह से भी आपको एक्नी हो जाता है। अच्छा, अगर आपका पिल्लो साफ़ नहीं है, आप सोते हो जिस पिल्लो पे वो साफ़ नहीं है, उसकी वजह से आपको एक्नी हो सकते हैं। फेस, ज़रूरी नहीं कि आपका फेस डर्टी होने की वजह से ही सिर्फ एक्नी आपको होता है। अब बार बार कुछ लोगों को मैंने देखा, उनको ऐसा लगता है वो हर वक्त मुँह धोते रहते हैं, यार हम मुँह धोते रहेंगे हमें एक्नी नहीं होंगे, फिर भी उनको एक्नी हो रही होती है, बल्कि उनकी स्किन ओवर ड्राई होने लग जाती है उससे। तो प्लीज़ यार, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं, बल्कि ये सारी चीज़ें ही ज़्यादा मैटर करती हैं। इस तरह तो गांव के लोगों को देखो, उनके चेहरे कौन सा हर वक्त धुले होते हैं, उनके पास कोई ढंग का फेस वॉश भी नहीं होता, साबुन से मुँह धो रहे होते हैं, फिर भी उनके चेहरे देखे तुम लोगों ने। लास्ट वन, खैर ये मतलब टोटल के हिसाब से तो लास्ट नहीं है, मैं भी कुछ और भी आप लोगों से आने वाले वक्त में शेयर करूँगी, बट ये मैंने बहुत कॉमनली देखा है, मैंने ऐसी वीडियोस को बहुत ज़्यादा देखा है। टूथपेस्ट कैन क्योर पिंपल्स, ऐसा कभी नहीं होता। लाइक सीरियसली व्हाट द हेल यार, मुझे बताओ। अब टूथपेस्ट मतलब दांत साफ करने वाली चीज़ तुम लोग के दाने ख़त्म कर लेगी यार। इस पर मैंने इतनी वीडियोस देखी और मेरा दिमाग ख़राब होता है यार। तुम लोग किसी डर्मेटोलॉजिस्ट, मुझे छोड़ो, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तुम लोग अपने आसपास की किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो, किसी अच्छी डॉक्टर के पास जाओ। उसके आगे ये वाली बात है, फिर तुम लोगों को अपने क्लिनिक हॉस्पिटल से बाहर ना निकाल दे तो फिर मुझे कहना। मुझे एक बात बताओ, एक चीज़ आपके दांतों के लिए बनी गई है, दांतों की सफाई के लिए, उसका पिंपल से क्या ताल्लुक है यार। मुझे कोई एक पर्सनली मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे एक बंदा आके बता दे कि नहीं मैडम, हमने तो टूथपेस्ट लगाया था, अगले दिन हम सो के उठे तो तुम्हारा तो दाना गायब हो गया था। ऐसा कभी भी नहीं होता। टूथपेस्ट उल्टा, आई कैन अश्योर यू कि मोर देन आई एम 75% श्योर कि ये उल्टा आपके पिंपल को और ख़राब कर देते हैं। और यार जब पिंपल निकला हुआ था तो अंदर ऑलरेडी बैक्टीरिया और जर्म्स और बहुत कुछ, डर्ट, पोल्यूशन सब कुछ होता है। उसको जब ना उसको हील किया करो। मैं तो कहती हूँ उसको ऐसी सिचुएशन में हनी लगा लो, ऑर्गेनिक एलोवेरा लगा लो, हल्दी और मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट लगा लो, ऑर्गेनिक चीज़ें फिर लगा लो यार। टूथपेस्ट जैसी बला खुदा के लिए मत लगाना, क्योंकि वो उल्टा उसको और ख़राब कर देती है। इस पर तुम लोग, अब मुझे नहीं पता तुम लोग किस चीज़ को मानते हो, चैट जीपीटी करके देख लो, कुछ गूगल शूगल करके देख लो, लेकिन टूथपेस्ट कभी इस तरह की वो नहीं करता। ये एक मिथ है जो लोगों ने स्प्रेड कर दिया, घुमा दिया, कहावत बना दिए, वो बना दिए कि भाई ऐसा होता है, फैक्ट बना दिया। इसका फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। मज़ीद आने वाले वक्त में और मिथ्स लेकर आऊँगी स्किन केयर से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।